इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पार्ट 5 यूनियन के बारे में। इसमें आर्टिकल 52 से 151 तक है। संघ इसको 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। पहले में है कार्यपालिका जिसमें आर्टिकल 52 से 78 तक है। दूसरे में है संसद पार्लियामेंट जिसमें आर्टिकल 79 से 122 तक है। और तीसरे में है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ जिसमें आर्टिकल 123 है जिसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और फोर्थ में है न्यायपालिका और इसमें आर्टिकल 124 से 147 तक है। फिफ्थ में है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसमें आर्टिकल 148 से 151 तक है। शासन शासन कैसे होता है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों मिलकर ही शासन या प्रशासन को चलाती हैं। विधायिका का काम क्या है? कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना और न्यायपालिका का काम है कानून के आधार पर न्याय देना। कार्यपालिका में कौन कौन आता है? राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और महान्यायवादी। अनुच्छेद 52 में बताया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53 में आर्टिकल 53 में बताया गया कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं वो हमारे राष्ट्रपति में केंद्रित होंगी और ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, जल सेना, थल सेना और वायुसेना। देश का प्रमुख नाम मात्र का मुखिया होता है, डिजेयर हेड बोलते हैं इसको राष्ट्रपति को। और जो रियल हेड होता है, वास्तविक मुखिया होता है, वो प्रधानमंत्री होता है, इसको डिफैक्टो हेड भी बोलते हैं। अनुच्छेद 54 बात करता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की और इसमें एक निर्वाचक मंडल होगा। और जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी और एमएलए। कौन से? नॉमिनेटेड वाले नहीं, इससे केवल इलेक्टेड वाले भाग लेते हैं। एमपी क्या होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक निर्वाचित होते हैं, एक नॉमिनेटेड होते हैं, तो इसमें केवल निर्वाचित वाले भाग लेते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो रहते हैं विधानसभा में उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। दिल्ली पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जो दिल्ली पुडुचेरी के एमएलए हैं वो भाग लेते हैं। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया। अनुच्छेद 55 करता है बात राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की, किस प्रकार से इलेक्शन होगा, उसका प्रोसेस क्या है। दो प्रकार से होते हैं, एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन में सीधे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की पद्धति है वो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतदान प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति और गुप्त रीति में सीक्रेट तौर पर होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, ओपनली नहीं होता है। अगर कोई निर्वाचन में भाग लेना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है जो सदस्य हों 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक सदस्य हों। और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है? 15,000 रुपये होती है। कोटा क्या होता है? कुल वोट अपॉन उम्मीदवारों की संख्या में एक जोड़ के भाग दिया जाए तो और फिर जो रिजल्ट है उसमें एक दो जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कोटा क्या है। विधायक वोट मूल्य कैसे निकालते हैं? राज्य की जितनी भी जनसंख्या है पूरी जनसंख्या अपॉन निर्वाचित एमएलए की संख्या इंटू 1/1000। सांसद वोट का मूल्य कैसे निकालेंगे? सभी एमएलएस का वोट अपॉन सभी निर्वाचित एमपीज की संख्या। सभी एमएलएस का वोट अपॉन सभी निर्वाचित एमएलएस की संख्या। आर्टिकल 56 बात करता है टर्म की राष्ट्रपति कार्यकाल का। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। ये 56 में बताया गया है। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को जब तक उस जो राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वह अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद ही पद पर बना रह सकता है। मीन्स जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते और वो आ नहीं जाते राष्ट्रपति के पद पर बैठने के लिए दूसरे वाले, तो पहला वाला राष्ट्रपति वो 5 साल के बाद भी पद पर बना रह सकता है। अनुच्छेद 57 बात करता है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की। जैसे इंडिया में जितनी बार चाहे उतनी बार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन यूएसए में मैक्सिमम 2 बार ही बन सकता है। अगर कोई विदेशी कर से नागरिक बनता है तो फिर वो यूएसए में उसके लिए वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं, भारत में लड़ सकता है। सर्वाधिक कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो आर्टिकल 58 बात करता है राष्ट्रपति की योग्यताओं की, तो कौन कौन सी योग्यताएं हैं? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, वह संघ राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो। संविधान में परिभाषित नहीं है लाभ के पद, किस लाभ के पद की बात की जा रही है। अनुच्छेद 59 बात करता है राष्ट्रपति के पद की शर्तें। संघ राज्य के अधीन किसी भी सदन का सदस्य ना हो,
उनके कार्यकाल के दौरान परिलब्धियां और भत्ता कम नहीं किया जाएगा। उसे किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति को। वह किराया भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन के उपयोग के लिए हकदार है। वह ऐसी परिलब्धियों, भत्ते और विशेषाधिकार जो संसद द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं का हकदार है। अनुच्छेद 60 बात करता है शपथ के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो होता है राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है, लेकिन अगर वो अनुपस्थित है तो शपथ वरिष्ठ न्यायाधीश दिलवाएंगे सुप्रीम कोर्ट के। कार्यालय का ईमानदारी से निष्पादन करना, संविधान एवं कानून की रक्षा एवं बचाव करना एवं संरक्षित करना, भारत के लोगों की सेवा और भलाई के लिए खुद को समर्पित करना। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की बात की गई है। ये संसद के सदस्य द्वारा महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर। संविधान का उल्लंघन करने के लिए राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ये संविधान में परिभाषित नहीं है। महाभियोग कैसे लगता है? सबसे पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दी जाती है कि आप पे महाभियोग लगने वाला है। किसी भी सदन से लग सकता है, लोकसभा या राज्यसभा से। किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रोसेस है स्टार्ट किया जा सकता है। विशिष्ट बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी, कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए एक सदन से। फिर दूसरे सदन में भी विशिष्ट बहुमत 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके पश्चात उसी तिथि को राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाएगा, हटना होगा उसको। एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते लेकिन महाभियोग में हिस्सा, जो एमएलए हैं राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं लेकिन महाभियोग में हिस्सा नहीं लेते। जो एमएलए हैं, जो इलेक्टेड एमएलए थे, वो निर्वाचन में भाग तो ले रहे हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं ले रहे हैं। मनोनीत एमपी चुनाव में भाग नहीं लेते किंतु महाभियोग में भाग लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि महाभियोग अर्धन्यायिक है? संसद के किसी भी सदन के नामांकित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं, हालांकि वे इसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, मींस एमपी जो हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों महाभियोग में भाग लेते हैं, लेकिन इलेक्शन में भाग नहीं लेते जो नॉमिनेटेड वाले होते। लेकिन जो एमएलएज हैं इनके साथ उल्टा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, हालांकि वे चुनाव में भाग लेते हैं। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर। तो 62 बताता है कि कार्यकाल खत्म हो उससे पहले राष्ट्रपति का इलेक्शन हो जाना चाहिए। मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग लगने पर जो राष्ट्रपति का काम है वो कौन करेगा? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और मैक्सिमम कब तक कर सकता है? 6 महीने तक कर सकता है। उपराष्ट्रपति भी नहीं है, अब क्या होगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वरिष्ठ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति का काम है वो करेंगे। अगर वो भी नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का करता है। राष्ट्रपति के पद पर उनकी मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन या किसी अन्य कारण से हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव रिक्ति की तिथि के बाद यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में 6 महीने से अधिक बाद नहीं करवाया जाएगा। राष्ट्रपति के पद की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा। अब जितने अभी हमने आर्टिकल पढ़े उसको याद करने की ट्रिक है। पकानी कोका दियोदशम, पा से पकानी पद के बारे में, राष्ट्रपति के पद के बारे में अगर बात करेंगे, अबाउट टू पोस्ट, अबाउट टू पोजीशन 52 में बताया गया देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और फिर का से कार्यपालिका का हेड होता है 53 में बताया गया। नी से निर्वाचन के बारे में 54। और पकानी कोका, को से कोटा मीन्स निर्वाचन पद्धति किस प्रकार से होगी। और को का कार्यकाल 56 में 56 में। द्वियोदशम, दो से दोबारा निर्वाचन 57 में। द्वियो योग्यता 58 में। दशम, तो दा से दशाएं कंडीशन राष्ट्रपति के लिए कुछ कंडीशन शर्तें। सा से शपथ 60 में। माँ से महाभियोग 61 में। तो राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्होंने 1950 से सबसे ज़्यादा लंबे कार्यकाल तक यही रहे, 12 साल तक, 50 से 62 तक। फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे 62 से 67 तक। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे 1967 से 1969 तक। फिर वराहगिरी रहे वेंकटगिरी 1969 से 1974 तक। फिर फखरुद्दीन अली अहमद जी रहे 1974 से 1977 तक। और फिर श्रीनीलम संजीव रेड्डी रहे 77 से 82। फिर ज्ञानी जैल सिंह 82 से 87। और फिर 87 से 92 श्री वेंकटरमन।
और फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97, फिर 97 से 2000 तक श्री के.आर. नारायणन रहे, और फिर 2000 से 2007 तक अब्दुल कलाम जी रहे, और फिर प्रतिभा देवी पाटिल रहीं 2007 से 2012, फिर प्रणब मुखर्जी जी रहे 12 से 17, और अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन 17 से श्री रामनाथ कोविंद रहे। अनुच्छेद 63 से 71 ये बात करता है उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अनुच्छेद 63 बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे 52 बताता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वैसे 63 भारत का उपराष्ट्रपति होगा। 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते, कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 65 में बताया गया उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करना। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के काम करेंगे। अनुच्छेद 65 में बताया गया है उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना। किसी भी अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करता है, तो वह राज्यों की परिषद के अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, तो ये एक निर्वाचन मंडल होगा जिसमें सभी सांसद ऑल एमपीज भाग लेंगे। जैसे कि वहाँ पर सिर्फ नॉमिनेटेड भाग नहीं ले रहे थे, ओनली इलेक्टेड भाग ले रहे थे राष्ट्रपति में, इसमें सभी ऑल एमपीज भाग लेते हैं। एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष मतदान एवं गुप्त रीति द्वारा होता है। संघ अथवा राज्य के अधीन किसी भी सदन का सदस्य न हो, चुने जाने पर पहले अपना त्याग पत्र देना होगा। यदि कोई किसी सदन का सदस्य है उपराष्ट्रपति तो उसको त्याग पत्र देना होगा, नहीं होना चाहिए। योग्यताएं क्या है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, लाभ का पद ना धारण किए हो। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात करता है। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो, जिससे लोकसभा भी सहमत हो। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने वाली हो, अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन कार्य खत्म होने से पहले हो जाना चाहिए, विदिन 60 डेज। तो जैसे उपराष्ट्रपति का टर्म है वो खत्म हो गया, तो अगले राष्ट्रपति का जो अगले वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो विदिन 60 डेज हो जाना चाहिए। ये बोलता है हमारा आर्टिकल 68। उसके 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर, उसके त्याग पत्र से संसद द्वारा हटाए जाने पर, उसकी मृत्यु पर, जब वह पद धारण करने के योग्य हो जाता है या जब उसका चुनाव अमान्य घोषित कर दिया जाता है, तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। मीन्स पोस्ट खाली नहीं रहने चाहिए 60 दिन तक। अनुच्छेद 69 बात करता है शपथ के बारे में, राष्ट्रपति दिलाते हैं इसको शपथ। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे। मीन्स इमरजेंसी में राष्ट्रपति नहीं है तो कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 71 बात करता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इनके द्वारा किए गए कार्य अमान्य नहीं होंगे। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़ा मामला राष्ट्रपति के प्रावधानों के अधीन संसद कानून द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित या उससे जुड़े किसी मामले को विनियमित कर सकती है। आर्टिकल 72 बात करता है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में। मृत्युदंड को माफ कर सकता है राष्ट्रपति। निलंबन, लघुकरण, परिहार, यह होता क्या है, संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को उन सभी मामलों में किसी भी अपराध के लिए मुकदमा चलाए गए और दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमा देने का अधिकार देता है। 72 सजा संघ कानून के विरुद्ध अपराध के लिए सजा कोर्ट मार्शल सैन्य अदालत द्वारा होती है। सजा मौत की सजा है तो भी वो पूरी तरीके से क्षमादान दे सकता है। राज्यपाल 161 के तहत क्षमादान की शक्ति दे सकता है। राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, बट जो हमारा राष्ट्रपति वो माफ कर सकता है 72 के तहत। राज्यपाल को कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को माफ नहीं कर सकते। मीन्स मार्शल लॉ जो कोर्ट मार्शल वाले हैं, अगर उन्होंने सजा दी है तो फिर राष्ट्रपति तो उसके खिलाफ कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, कम कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता है।
उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होने चाहिए, जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक की आवश्यकता थी। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार लगातार। सर्वाधिक कार्यकाल हामिद अंसारी का। तीसरे राष्ट्रपति वी गिरी जी हैं। प्रमुख शब्दावली की बात करेंगे। क्षमा क्या होता है? पार्डन। इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सजा को दंडादेशों एवं निहरताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है, पूरी तरीके से माफ कर देना, पार्डन। लागूकरण, कम्यूटेशन, ये क्या है? इसमें दंड के स्वरूप में परिवर्तन करना शामिल है। उदाहरण के लिए मृत्यु दंड को आजीवन कारावास और कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना। मीन जो दंड का स्वरूप है उसको चेंज कर देना, कम्यूटेशन लघुकरण कहलाता है। परिहार, रिमिशन क्या होता है? इसमें दंड की अवधि को कम करना शामिल है। उदाहरण के लिए 2 वर्षों के कारावास को 1 वर्ष के कारावास में परिवर्तित करना। मीन्स परिहार रिमिशन होता है जब जो दंड की अवधि है, टाइम है, उसको कम कर देना। रिस्पाइट, विराम क्या होता है? इसके अंतर्गत किसी दोषी को प्राप्त मूल सजा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बदलना शामिल है। मीन्स जो उसको सजा का प्रावधान है, कुछ भी ऐसा उसने काम किया हो तो उसकी वजह से बदल देना, या किसी भी विशेष परिस्थिति के कारण उसकी सजा में चेंज कर देना, तो वो रिस्पाइट कहलाता है। उदाहरण के लिए महिला को गर्भावस्था की अवधि के कारण सजा को परिवर्तित करना। रिप्राइव, प्रविलंबन क्या है? इसका अर्थ है अस्थायी समय के लिए किसी सजा, विशेषकर मृत्युदंड के निष्पादन पर रोक लगाना। अस्थायी समय के लिए प्रविलंबन रिप्राइव कहलाता है, सजा पर रोक लगाना। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा लघुकरण प्राप्त करने के लिए समय देना है, मीन्स कुछ अलग से कार्रवाई करने के लिए टाइम देना। केहर सिंह वर्सेस भारत संघ मामला कब हुआ? 1988 में। क्या बोला गया? केहर सिंह मामले 1988 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की जांच की और कहा कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रयोग समीक्षा के अधीन नहीं है, सिवाय इसके कि जहां राष्ट्रपति का निर्णय मनमाना, तर्कहीन, दुर्भावनापूर्ण या भेदभावपूर्ण हो। मीन्स जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है उसको समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन वो लॉजिकल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि राष्ट्रपति किसी को भी क्षमादान दे दे। न्यायिक शक्तियाँ देखेंगे राष्ट्रपति की। वह मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह कानून या तथ्य के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है 143 के तहत। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। जरूरी नहीं कि जो सलाह दी है वो उसको माने ही, चाहे तो माने चाहे ना माने। वह क्षमादान, राहत, माफी, निलंबन और किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है। अब देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो पहले राष्ट्रपति यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे किए, 52 से 62 तक। और जाकिर हुसैन है फिर दूसरे, 62 से 67 तक। तीसरे हैं वी गिरी, 67 से 69 तक। चौथे हैं हमारे गोपाल स्वरूप पाठक, 69 से 74 तक। और फिर हैं डॉक्टर जयती, 74 से 79 तक। और फिर 79 से 84 तक है मोहम्मद हिदायतुल्ला। और फिर उसके बाद हैं आर वेंकट रमन, 84 से 87 तक। फिर 87 से 92 तक शंकर दयाल शर्मा। फिर के आर नारायणन, 1992 से 97 तक। 97 से 2002 तक कृष्णकांत हैं। और 2002 से 7 तक भैरव सिंह शेखावत हैं। और फिर 2007 से 17 तक मोहम्मद हामिद अंसारी हैं। और 2017 से 22 तक वेंकैया नायडू हैं।